इस जीवन का सार सब जगह घूम कर आते हैं तो एक ही मिलता है, क्या? भजन करना बड़ा आवश्यक है। नाम सुमिरन करना बड़ा आवश्यक है। इस चकाचौंध से अपना ध्यान हटाकर हरि के चरणों की शरण लेना बड़ा आवश्यक है। हम ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि चाहकर भी हम निकल नहीं सकते हैं। हाँ, अंदर से बहुत चाहते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसा करेंगे, ये करेंगे भगवान के लिए, वो करेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी हम इसी में फंसे रहते हैं। पर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है। इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो, सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने कहा ना कि नंद बाबा ने बहुत दान किया, इतनी खुशी हुई नंद बाबा को, बहुत दान किया। आप भी ध्यान रखिएगा, आपके घर में अगर कोई खुशी का माहौल है, कोई संतान पैदा हुई है, कोई शादी की सालगिरह है, या फिर मान लीजिए कोई गम का भी कार्य कोई चला भी गया है, मर भी गया है, तो भी दान अवश्य करिए। दान की बड़ी महिमा है महाराज। खुशी का माहौल है, नंद बाबा लुटा रहे हैं खजाना, और अब तो चारों ओर खबर फैल गई, क्या नंद रानी के लाला भयो है। बूढ़ी बूढ़ी गोपियां, वर्द गोपियां श्रृंगार कर कर आती हैं, चलो आज तो नंदराय जी के लाला भयो है, चलते हैं देखने के लिए। बड़ा श्रृंगार कर कर आती हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे आ रही हैं। बड़ा खुश नुमा माहौल हो रहा है चारों ओर। जब गोपियां देखने आती हैं तो मां यशोदा कहती, मेरा लाला पलने में झूल रहा है, मेरा लाला अभी पलने में झूल रहा है, थोड़ा तुम, क्योंकि माताओं की आदत है ना, बच्चे को देखेंगी फिर खिलाएंगी फिर झूला देंगी, है ना। तो अब वो झुला रही है तो माँ क्या कहती है, मेरे लाला को थोड़ा आराम आराम से झुलाना। ये भजन चाह तो नहीं रहे थे हम यहाँ प्रस्तुत करना, पर फिर भी कोशिश ये है कि आपके अंदर भी भाव ये आए कि भगवान कोई भी स्वरूप में हमारे घर आ जाए, ताकि हम भी उनके साथ ऐसे ही खेलें, ऐसे ही दर्शन करें, ऐसे ही उनको झुलाएं। आइए दर्शन करते हैं छोटे से भजन का, सभी भाव से, प्रेम से। झूले पले नानक होले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, निक धीरे झूठा
झूठा दीजो निक होले होले झूठा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पले नानक धीरे झूठा दीजो कन्हैया झूले पले नानक धीरे झूठा दीजो काहे कोया को बनोरी पालना 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 काहे के लागे पोत नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झूठा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक धीरे धीरे झूठा दीजो चंदन को यक बनो पालना कोयक बन पालना और चंदन को यक बनोरी पालना चंदन कोयक बनोरी पालना ओ चंदन को यक बनोरी पालना चंदन कोयक बनोरी पालना रेशम के लागे पोत नानक होले झूठा दीजो सबके लागे फूले नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो ओ मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम लाला की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। उदासी किसी के भी चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। पर पता नहीं आप क्यों इतने उदास रहते हो। पता नहीं कौन सा गम आपको सता रहा है? और पता कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बेचारे, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनका काम ही है उदास रहना। वो तो कहते हैं ना, इस तलाश में रहते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि हम कब ये सैड रहने का मौका मिले। बेचारे मतलब है
उदासी में से भी उदासी निकाल ही लेते हैं। ये भगवान का द्वार है, यहाँ पे कथा चल रही है, एकदम खुश होकर आया करो। हैं ऐसे हाथ लगा के बैठे हो, हे भगवान हमारा क्या होगा? हैं नहीं, हंसते हंसते आया करो। और कहते हैं ना, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी की यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। किसी के यहाँ पर भी जाओ, खाली हाथ तो किसी के यहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ खास स्थान ऐसे हैं कि बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कथा श्रवण करने के लिए आते हो तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और आरती ग्रहण करते हो तो भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। साथ कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। अरे तुम और तो कुछ नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम यहाँ कथा पंडाल में ये खिलता हुआ चेहरा तो लेकर आ जाया करो। छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन कम से कम ये खिलता हुआ चेहरा सामने दिखे तो एक आनंद आता है। हंसते हुए तो आ जाया करो। ऐसे एकदम बिल्कुल उदास सन्नाटा सा छाया हुआ है, नहीं। किस बात की चिंता है? चिंता करने वाला तो बैठा है हमसे ऊपर। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।